वही मार्कंडेय पुराण में एक कथा आती है कि रुचि नामक ब्रह्मचारी 40 वर्ष तक वेदों के अनुसार साधना करता रहा। तभी उसके 4 पितर, जो शास्त्र विरुद्ध आचरण के कारण पितरलोक में कष्ट भोग रहे थे, प्रकट हुए। उन्होंने रुचि से विवाह कर श्राद्ध करने का आग्रह किया। रुचि ने कहा, वेदों में पितर पूजा और पिंडदान को मूर्खों की साधना कहा गया है, तो मैं यह क्यों करूं? पितरों ने उत्तर दिया, सत्य है कि वेदों में पितर, भूत और देव पूजा को अविद्या कहा गया है, परंतु लोक व्यवस्था और वंशधारा के कल्याण हेतु श्राद्ध भी आवश्यक है। पितर पूजा का ऐतिहासिक संदर्भ जानिए। पितर पूजन की परंपरा वैदिक काल से चली आ रही है। ऋग्वेद में पितरों का आह्वान कर धन, बल और समृद्धि की प्रार्थना की गई है। पितरों को वर, अवर और मध्यम श्रेणियों में विभाजित किया गया। यह विभाजन मृत्यु के क्रम और कर्मों के आधार पर था। इसके बाद के 2 महीनों में हर माह एक बार मासिक श्राद्ध एवं उसके उपरांत 1 वर्ष तक प्रत्येक 6 माह में विशेष श्राद्ध किया जाता है। इस तरह कुल 16 श्राद्ध संस्कार पूरे होते हैं। प्रतिपदा की तिथि पर तिल व गुड़ का दान, पितरों के लिए खीर, चावल, दाल बनाएं क्योंकि पितरों को मिष्ठान पसंद होते हैं। द्वितीया पर वस्त्र दान एवं पितरों के लिए पूरी, चना, दाल व हलवा बनाएं, इस दिन वस्त्र दान का महत्व होता है। तृतीया श्राद्ध पर जौ व तिल दान करें, पितरों के लिए जौ की रोटी व मूंग की दाल बनाएं, इस दिन यह पितरों के लिए ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। चतुर्थी पर दूध व फल का दान व पितरों के लिए खीर, फल व साबूदाना। पंचमी को भूमि का दान व पितरों के लिए मूंग की खिचड़ी व सब्जी। षष्ठी को धान या चावल का दान व पितरों के लिए कढ़ी, चावल, पापड़ बनाएं। इसी तरह सप्तमी पर तांबे के बर्तन का दान व पितरों के लिए पूरी। पितरों को अगले लोक की यात्रा में सहूलियत मिलती है। परिवार में आध्यात्मिक और नैतिक शक्ति बढ़ती है। संतान को आयु, बल, स्वास्थ्य और सुख समृद्धि मिलती है। वंश में आध्यात्मिक और नैतिक स्थिरता आती है। मृतात्माओं को अगले लोक की यात्रा में सहूलियत मिलती है। पितरों से जुड़ी मान्यताएं जानिए। पितरों को वर, अवर और मध्यम 3 श्रेणियों में बांटा गया है। अग्नि को पितरों तक दान और तर्पण पहुंचाने वाला दूत माना गया है। पितर पक्ष का दार्शनिक आधार जानिए। पितर पक्ष की मुख्य मान्यता है, आत्मा अमर है। आत्मा एक सूक्ष्म शरीर के माध्यम से पुनर्जन्म लेती है। पूर्वजों द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म आत्मा के अगले जन्म को प्रभावित कर सकते हैं। बौद्ध और जैन दर्शन भी पुनर्जन्म को मानते हैं, जबकि चार्वाक दर्शन अपवाद स्वरूप इसे नहीं मानता। पितर पक्ष केवल